हाय दोस्त। मेरा नाम साहिल दास। मैं इंडियन हूँ। मैं अभी धूपगुड़ी में रहने वाला हूँ। धूपगुड़ी मेरा जन्म स्थान है। मैं आप लोग को एक संदेश देना चाहता हूँ। कोई भी इंसान, चाहे 70 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, उसको कामयाबी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एक ही चीज़ पड़ता है, उसको हौसला। तो मेरा जो कहने का मकसद है, मैं आप लोग यही संदेश देना चाहता हूँ। कोई भी इंसान, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका अगर सोर्स अच्छा है तो जिंदगी में कामयाब बनने से कोई नहीं रुक सकता। अगर उसको एक्टिव इनकम अच्छा है तो उनको जिंदगी में कभी भी कोई रुक नहीं सकता। लेकिन जिसका एक्टिव इनकम अच्छा नहीं है तो वो पैसिव इनकम सोर्स बना नहीं पाएगा। और आज से 10 साल पहले से इंटरनेट आ गया, 2025 तक जो जो आदमी इंसान मिलीनियर नहीं बन पाया, बिलीनियर नहीं बन पाया, तो मेरा ख्याल से जो कम 5 साल में हो जाएगा वो कम अगले 20 साल में हो नहीं पाएगा। क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया, 5G 4G, दादाजी दीदाजी, ये सब जितना आ रहा है आदमी को उतना जानकारी हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले, जैसे 10 साल पहले, 8 साल पहले, उतना आदमी को मालूम नहीं था आप अमेरिका में है ना, बांग्लादेश में है ना, नेपाल में है ना, इंडिया में है। अभी इंटरनेट इतना सुविधा कर दिया जानकारी जुटाने के लिए। आप कहाँ पर है, वहाँ का क्या परिस्थिति है, गंभीरता क्या है, वहाँ का नेशनलिटी क्या है, वहाँ का आदमी लोग का कल्चर क्या है, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। तो इतना आसान कर दिया। और इस आसान मौसम में हम लोग पहले स्टेप में हैं। और पहले स्टेप में जो लोग अमीर बनने के लिए रास्ता चूज कर लिया, तो वो लोग से कामयाबी से कभी रुक नहीं पाएगा। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला आजमाना है। आपको एक्टिव इनकम करना है, उसी से जो प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से आपको 40% से 50% में आपको खर्चा मेंटेन करना है। बाकी जो 60% है उसको 3 एसेट में डाल देना है, बस, और कुछ काम नहीं है। आप सोचेंगे कैसे? पहला, आपको जो बाकी जो 60% पेमेंट है, इसको आप इमरजेंसी फंड में 5% रख दीजिए प्रॉफिट का। रह गया आपका 55%, 20% शेयर मार्केट में डाल दीजिए। हो गया आपका 35%। 20% रियल एस्टेट में कोई जमी खरीद लीजिए, कोई छोटा छोटा गड्ढा वाला चाहे जो भी हो जमी खरीद लीजिए। बाकी आप रह गया 15%। बाकी 15% में आप क्या करेंगे? बाकी 15% में आप बिजनेस में लगा देंगे। 10% रह गया 5%। वो 5% चाहे गोल्ड हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे कोई आपका प्रिंटिंग हो, चाहे कोई चैनल बनाने के लिए हो, ये सब काम में डाल दीजिए एक्स्ट्रा इनकम हिसाब से। तो मेरा ख्याल से आपको कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता अमीर बनने के लिए। आपको रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, आप अमीर बनेंगे, बनते रहेंगे, बन भी जाएंगे और बनते रहेंगे भी। सिस्टम एक ही है। आप जो प्रॉफिट है, आपका एक्टिव इनकम से जो प्रॉफिट पूरा मेहनत करके आप जो कमाता है, उसको सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम में डाल देना है। आपका अलग अलग सोर्स इनकम बनाना है। जैसे आप महीना में सपोज 20,000 रुपये आप कमाता है। एक आदमी 20,000 रुपया कमा कमा के भी मिलीनियर बन सकता है। 15,000 रुपया महीना में कमा के भी मिलीनियर बन सकता है। कुछ भी अचीव कर सकता है। कोई फॉर्मूलाटी नहीं इसके लिए। पहले अपने को सेल्फ अपने को पे करना, बाद में दूसरा को पे करना। जब आपका 20,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, उसी से आपको 8,000 रुपया डाल दीजिए खाना वाना फैमिली चलाने के लिए। रह गया 12,000 रुपया। सिर्फ 5 साल के लिए आप अगर मेहनत कर सकता है, 5 साल बाद आप देखेंगे आपका जो 5 साल पहले जो इनकम 20,000 रुपया होता है, वो आपको सोर्स ऑफ इनकम से, अलग अलग इनकम से आ रहा है। उसी को फिर री इन्वेस्ट कीजिए बस। मैं आपको दावा से कह सकता हूँ, मेरा कहने का मकसद है ये, 20,000 रुपये में अगर 12,000 रुपया को आप पर शेयर मार्केट में 4,000, थोड़ा जानकारी लेना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में, आपको पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए।
सोने से, खाने से, पढ़ने से कुछ नहीं होता है जी। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आपको उसी पैसा से जो पैसा बनता है, जो पैसा बनेगा उसी को सिर्फ डाल देना है। स्टॉक मार्केट में 4,000 रुपये डाल दीजिए। 4,000 रुपया करके साल में 48,000 रुपया होगा। वो 48,000 का जमा करके उसी को फिर जमीन खरीदने, लैंड खरीदने के लिए डाल दीजिए। जहाँ छोटा सी प्लेस दिखिए, थोड़ा देख के रिसर्च करके खरीद दीजिए। बाकी आप बिजनेस में फिर लगा दीजिए। फिर जो मार्केट में लगाए उससे जो प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड आया, कुछ भी आया, उसको फिर री इन्वेस्ट करते रहिए। फिर दूसरा महीना जो 12,000 रुपया प्रॉफिट होगा उसको फिर डाल 5 साल कीजिए। 5 साल के बाद पर डे आपको 20 से 30 हज़ार रुपये इनकम आ जाएगा। और जब 20 से 30 हज़ार रुपया पर डे इनकम आ जाएगा, उसको फिर महीना में 5 लाख 6 लाख रुपया होगा, उसको फिर री इन्वेस्ट कर दीजिए। और आपका तो पहले से 12,000 रुपया, 8,000 रुपया खर्चा है, 12,000 रुपया तो वो है महीना में है। फिर जिसको डालते डालते देखेंगे पार्ट डे, वो अलग से आपका सोर्स ऑफ शेयर मार्केट में जो भी आप जो लैंड खरीद रहे हो उसको बढ़ रहा है। फिर बॉन्ड खरीद रहे हो उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इमरजेंसी फंड में, सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा उसका भी इंटरेस्ट आ रहा है। आपको कोई नहीं अमीर बनने से रोक सकता। दावा से कह सकता हूँ 10 साल बाद आप मिलीनियर बनेंगे पक्का। कोई नहीं रुक सकता। सिर्फ फॉर्मेलिटी सिंपल है।